गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंकिता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाउंडेशन के बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके रूट्स के बारे में। उसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to 6x square plus x minus 2, find the value of p by q minus q by p। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग की बुक में पेज नंबर 75 फिल इन द ब्लैंक्स का 10th क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में। यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में p बाई क्यू माइनस पी बाई क्यू। ठीक है, तो उसको सुधार कर p बाई क्यू माइनस क्यू बाई पी कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। देखो f ऑफ x का बोलने का मतलब होता है वो फंक्शन है x का, f और ब्रैकेट में x है तो उसको बोलते हैं f ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x के टर्म में लिखा हुआ है ना ये, तो सिंपली ये इक्वेशन ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और इसका रूट क्या दिया हुआ है, p और q। रूट्स ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें तो पहली क्लास से हम लोग देख रहे हैं, जब से हम लोग रूट्स पढ़ रहे हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि रूट्स क्या होते हैं, इक्वेशन का सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, और इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, x की वैल्यूज, x की जो दो वैल्यूज होती है वही उस इक्वेशन के रूट्स कहलाती है। भले उसको हम लोग नेमिंग से अल्फा बीटा या पी क्यू मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा हम लोग लेते हैं और यहाँ पे p और q दिया हुआ है। ठीक है, तो जो एक गिवन इक्वेशन है उसको कंपेयर कर ले पहले तो। बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था हमारा स्टैंडर्ड वाला, तो a हो जाएगा 6, b हो जाएगा 1 एंड c हो जाएगा -2। ठीक है, और रूट्स ऑफ इक्वेशन मतलब कि x की दोनों वैल्यूज, और x की वैल्यूज हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालते थे, इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे a, b और c की वैल्यूज। b की जगह में 1, तो ये देखो माइनस पहले से रहता है फॉर्मूला में, और b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू a की वैल्यू 6 इंटू c मीन्स c की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में 2a है, तो 2 इंटू a की वैल्यू 6। ये पुट कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 4 ज़ा 24, 2 ज़ा 48। ठीक है, ये हो जाएगा 48, तो 1 प्लस 48 49 होगा, और नीचे 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 12। 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट है 7, तो ये लिख लेंगे -1 प्लस माइनस 7 अपॉन 12। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऑन टेकिंग प्लस साइन मान लेते हैं, प्लस साइन लेने पे हमको p मिलेगा और माइनस साइन लेने पे हमको q मिलेगा। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आंसर जो होगा साइन आंसर सेम आएगा, बस साइन में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो p को पॉजिटिव ले लें अगर, टेकिंग पॉजिटिव साइन, -1 प्लस 7 बाई 12, तो जगह 7 - 1 6 बाई 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये जाएगा 1/2। ऑन टेकिंग माइनस साइन q इज इक्वल टू -1 - 7 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू -1 और -7 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और साइन बड़े नंबर का -8/12, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, ये हो गए p और q की वैल्यू। सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि मैं प्लस साइन पे p ही लूँ और माइनस साइन पे q ही लूँ। ठीक है, बस मैंने एक सीक्वेंस फॉलो किया है। ठीक है, तो आप चाहे तो q माइनस साइन में p ले सकते हो, प्लस साइन में q ले सकते हो। अब क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर लेंगे p और q की, जो चीज़ हम लोग को फाइंड करनी है वहाँ पे, तो हो जाएगा p बाई क्यू माइनस q बाई p इज इक्वल टू 1/2, p की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई q की वैल्यू -2/3 माइनस q बाई p है तो q की वैल्यू है -2/3 अपॉन p की वैल्यू है 1/2। ठीक है, अब देखो
न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या है 1/2, ये पूरा न्यूमरेटर है और उसका डिनोमिनेटर 2 है तो ये पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो है उसका जो नीचे वाला है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है। मतलब ऐसा उल्टा होता है ना कि ये 3 जो है ऐसा ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, और -2 के पास ये जो इसके नीचे वाला है ये इधर आ जाएगा, जैसे इस तरीके से -3 जो है ऊपर जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन को हम लोग सामने लिख लेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, -3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर माइनस लिखे चाहे नीचे लिखे। ठीक है, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, ये इस तरीके से। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस को मैं बाहर कर दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो नीचे वाला 2 है सबसे ऊपर चला जाएगा तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, और 3 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 सा 3 तो हो जाएगा 4/3। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, इन कैल्शियम ले लेंगे 4 × 3 और इसका क्रॉस जब भी डिवाइड में या अपॉन में डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो डायरेक्टली हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, है ना। तो हो जाएगा 4 × 3 और 3 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -3 × 3 प्लस 4 × 4 अपॉन 4 × 3, 3 3 ज़ा 9 और माइनस साइन तो -9 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 4 3 ज़ा 12, 16 - 9 हो जाएगा 7, 7/12 ये होगा आंसर P/Q - Q/T का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग P और Q की वैल्यू को वाइस वर्सा मान लें, अगर मतलब प्लस साइन में Q ले लें और माइनस साइन में P ले लें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ एक माइन्यूट डिफरेंस ये आएगा, वैल्यूज 7/12 ही आएंगी, बस वहाँ पे -7/12 वैल्यू आएगी। तो आप लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हो आंसर करके कि P/Q - Q/P = +7/12, या आप बोल सकते हो +7/12 एंड -7/12, ये दो वैल्यूज आएंगी। मेंशन कर लो यहाँ पे, अगर आप लोग गलती से ऊपर नीचे कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसकी दो वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। ठीक है, क्लियर। सो P/Q - Q/P = 7/12, या फिर अगर आप लोग एक वैल्यू लिखकर भी बनाते हो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/12। बुक में इसका आंसर -7/25 दिया है तो वो उसमें भी मिसप्रिंट है, ये 7/12 है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते जाओ आप लोग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। क्वेश्चन नंबर 8, PQ are the roots of the equation x² + x + 1 = 0, then 1/p + 1/q = 2। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है सेम वैसे ही कि x² + x + 1 = 0 जो इक्वेशन गिवन है उनके दो रूट्स p और q हैं, देन 1/p + 1/q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स p and q of the equation x² + x + 1 = 0। सबसे पहला काम क्या, रूट्स चाहिए, तभी तो वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जो हम लोग को फाइंड आउट करना है। कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये कैसे 1 हो रहा है, देखो x² + x + 1 है, x² का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ पे a कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे 1 होगा, 1 हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस x इसका भी 1 ही होगा क्योंकि यहाँ पे और कोई नंबर लिखा नहीं है, +1 इट मीन्स a = 1, b = 1 एंड c = 1। देन रूट्स विल बी x = सेम वही फॉर्मूले से b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों वैल्यूज को पुट कर लेंगे। -1 + -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1। देखो सारी वैल्यूज मैंने पुट किया है। ठीक है, -1 + -√1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 ही होगा, -4 × 1 × 1 4 ही होगा, अपॉन 2 × 1 2 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट्स क्या, -1 + -√= या स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ठीक है,
देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, ये इमेजिनरी कहलाएगा। इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं इस टाइप के रूट्स को। कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, उसको इमेजिनरी बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो ये इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। एक रूट मान लेते हैं p और दूसरा रूट q। ठीक है, प्लस वाले को p ले लिए, माइनस वाले को q ले लिए। देन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले। वाइज वर्सा हम लोग p और q को एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि p वाले को प्लस वाला साइन लेना है, q वाले को माइनस वाला साइन लेना है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही। 1/p प्लस 1/q, देखो 1/p की वैल्यू है -1 प्लस √-3/2 प्लस q की वैल्यू है -1 माइनस √-3/2। तो 1/-1 माइनस √-3/2। मैंने जैसे बताया है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है अंश बटे हर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कौन है, 2 है, 2 कहाँ चले जाएगा न्यूमरेटर में। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, तो दोनों में 2 ऊपर चले जाएंगे, नीचे -1 प्लस √-3 प्लस 2/-1 माइनस √-3। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। देखो दोनों डिफरेंट है ना, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट नंबर्स हो जाएंगे। जब भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो एलसीएम कैसे होता है, नीचे वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। 2 पहले कॉमन निकाल दो और इसको लिख दो, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिए तो ऊपर 1 बचेगा दोनों के, है ना। फिर 2 बाहर ही रहने देंगे। अब देखो एलसीएम लेंगे तो दोनों नीचे के साथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 प्लस √-3 इंटू -1 माइनस √-3। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर इसका इधर। ठीक है, तो -1 माइनस √-3 प्लस -1 प्लस √-3। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -1 माइनस √-3। यहाँ पे प्लस साइन है तो देखो अंदर ब्रैकेट अगर हम लोग ऊपर ओपन करें भी तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि -1 प्लस √-3। देखें माइनस √-3 और प्लस √-3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस में है, और -1 -2 बना लेगा। और नीचे देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी टाइप से दिख रहा है, तो a² माइनस b², a मान लेते हैं -1 और b मान लेते हैं √-3। ठीक है, तो a² माइनस b², a² यानी -1 का स्क्वायर माइनस √-3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से 2 और ये जो -1 और -1 ऐड होके -2 बना लेंगे, अपॉन में -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 माइनस √-3 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये -3 बस बचेगा अंदर। ठीक है, माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये 2, ऊपर में -2/1 + 3। ठीक है, और ये अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ अगर मैं 2 से 2 को अंदर, तो 2 2 4 हो जाएगा, -4/3 + 1 4, 4 1 4, आ जाएगा आंसर -1। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एलसीएम को ही आप लोग को बहुत ध्यान से लेना है। ठीक है, प्लस माइनस का साइन, अगर प्लस साइन है तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस साइन है तो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। If 4x² minus 8x plus 3 is equal to 0, then x is equal to 1/2y. Find the value of y is equal to। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है x की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ y है, 1/2 इंटू वाई है। देन हमको y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम x की जो वैल्यू है उसको सब इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो इक्वेशन गिवन है। पुटिंग x is equal to 1/2y in the given equation, 4 into half of y square minus 8 into half of y plus 3। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने पुट कर दिया हाफ ऑफ y। अब हाफ ऑफ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाफ का हो जाएगा 1/4, 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4
इंटू वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 तो 4y बच जाएगा यहाँ पे प्लस 3 और यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालना इजी हो जाएगा, जैसे x की वैल्यूज निकालते हैं वैसे y की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले कंपेयर कर ले स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू -4 एंड c इज इक्वल टू 3। पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में, जैसे x की वैल्यू निकालते थे सिंपली y की वैल्यू निकालेंगे। जो यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी वैल्यू निकलेगी, फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में -4 क्योंकि b जो है -4 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर -4ac है ना, तो a की वैल्यू 1 है इंटू 1 इंटू c की वैल्यू 3 अपॉन 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। अब माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस लिखा नहीं है यहाँ पे, बस सिंपली 4 लिख दो, पॉजिटिव ही है वो, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 16 माइनस 4 3 12 हो जाएगा अपॉन 2, 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा, 4 बच जाएगा, तो 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 अपॉन 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे दो साइन से हमेशा जैसे हम लोग करते हैं प्लस साइन और माइनस साइन लेके, तो प्लस साइन लेने पे y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 बाई 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो y की एक वैल्यू आ गई 3। अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 बाय 2 और ये बचेगा 2 बाई 2 यानी कि 1। इट मीन्स y की जो वैल्यू होंगी 1 एंड 3 होंगी। ठीक है, सो दी वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड 3। इस तरीके से हम लोगों को इक्वेशन को पूरा फॉर्म करना है y के फॉर्म में और वैल्यू निकालना है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, k प्लस 1x प्लस 4y इज इक्वल टू 2k प्लस 2 हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। यहाँ पे दो इक्वेशन है ना, ध्यान देना। k की कौन सी वैल्यू के लिए, k के किस वैल्यू के लिए जो दो इक्वेशंस हैं यहाँ पे इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जैसे अभी तक दो सॉल्यूशंस हो रहे थे ना, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे, k के किस वैल्यू के लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इसका क्वेश्चन क्या है, k की वैल्यू बताना है। ठीक है, और इक्वेशंस में कुछ कंडीशंस होती हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, वो क्या होती है देख लेते हैं पहले। इक्वेशंस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 एंड k प्लस 1 इंटू x प्लस 4y इज इक्वल टू 2k प्लस 2 हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस व्हेन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। देखो a b c वैसे ही हैं इनके कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट्स a है, y के कोफिशिएंट्स b है एंड कांस्टेंट जो है वो c है। ठीक है, दो इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को a1 b1 c1 ले लेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 ले लेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी होता है जब उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होता है। किसका रेशियो, कोफिशिएंट्स का रेशियो। जैसे x के कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स का रेशियो। ठीक है, इक्वेशन से देखें तो a1 क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, जहाँ जहाँ 1 1 है वो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा है, तो 3 हो जाएगा a1, y का कोफिशिएंट 2 है, b1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू -6। ठीक है, सेम वैसे इसको भी इक्वल के इस साइड ले आएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा x का कोफिशिएंट 1 k प्लस 1, b2 यानी कि y का कोफिशिएंट 4, c2 यानी कि कांस्टेंट मीन्स -2k प्लस 2। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना भूल गई हूँ मैं, आप लोग c2 इज इक्वल टू करके लिख लो, c2 इज इक्वल टू -2k प्लस 2। ठीक है, अब ऊपर जो कंडीशन है इसमें पुट कर लेंगे a1 3 बाय
k+1 a2 की वैल्यू इज इक्वल टू b12 अपॉन b12 है अपॉन b2 है 4 इज इक्वल टू c1 है -6 अपॉन c2 है -2k+2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा। पहले कोई भी दो इक्वालिटीज, कभी भी हम लोग इक्वालिटीज सॉल्व करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो एट अ टाइम में एक ही इक्वालिटी सॉल्व कर पाऊंगी, a इज इक्वल टू बी या फिर b इज इक्वल टू सी, है ना। वैसे ही यहाँ पे मैं फर्स्ट टू इक्वालिटीज को ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बाय टेकिंग फर्स्ट टू इक्वालिटीज 3 बाय k+1 इज इक्वल टू 2/4। देखो 2 2 4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके, तो 3 बाय k+1 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो ये हो जाएगा 3 × 2 और ये इस साइड चला जाएगा तो k+1। ठीक है, k+1 इज इक्वल टू 3 × 2 3 × 2 3 × 2 इज इक्वल टू k+1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अननोन वैल्यूज को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। ठीक है, तो मैंने ले आया है k+1 इज इक्वल टू 3 × 2 = 6, 1 इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो k इज इक्वल टू 6 - 1 इज इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इट मीन्स k की जो वैल्यू है 5, इसके लिए इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये कंडीशन को बॉक्स करके हाईलाइट कर लेना। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कई बार इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नाम से भी होता है ये। ठीक है, वैसे आप लोग के सिलेबस में इसके ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, तब भी इसे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, a इज इक्वल टू x+1 अपॉन x-1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a-1/a। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू दी है, सॉरी a की वैल्यू दी है और आपको फाइंड आउट करना है a-1/a। तो सबसे पहले a तो x+1/a x-1 है, अगर मैं उसको उल्टा करूँ क्योंकि 1/a भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उल्टा होगा मतलब कि, तो 1/a क्या हो जाएगा, या फिर सिंपली बात करें तो हम लोग a की वैल्यूज पुट कर ले, या फिर बोलूँ मैं a का इनवर्स, a का उल्टा कर देंगे। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में। सिंपली सी बात है, अगर मैं a लिखा हुआ है इसको उल्टा करने बोलूँ तो 1/a ही हो जाएगा ना, या a/2 लिखा हुआ है उसको उल्टा करने बोलूँ तो 2/a हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लें a की, x+1 अपॉन x-1, ये a की वैल्यू है, माइनस, देखो उल्टा हो गया, ये 1/a क्या हो जाएगा, x-a ऊपर चला जाएगा, x+1 नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x-1 लिख लो, यहाँ पे एक लाइन और लिख लो, ऐड कर लो अगर दिक्कत जा रही है तो। a इज इक्वल टू x+1/x-1। ठीक है, एज इट इज जो दिया है वो, तो 1/a हो जाएगा। 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-1 ऊपर लिख दो, x+1 नीचे लिख दो। इट मीन्स 1/a इज इक्वल टू x-1 अपॉन x+1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर ले। अब देखो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मल्टीप्लाई होके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन x-1 इंटू x+1, और ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 इंटू x+1, और बीच में माइनस साइन x-1 इंटू x-1। तो देखो ये तो होल स्क्वायर बना लेगा, x+1 का होल स्क्वायर, x-1 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, और नीचे a-b इंटू a+b लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a² - b² मीन्स x² - 1² मीन्स x² - 1। ठीक है, अब ऊपर देखें तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², a² यानी x² + 2ab, a है यहाँ पे x और b है 1, 2 × x × 1 मीन्स 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस सेम वैसी x² - 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा x² - 2x + 1 अपॉन x² - 1। ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस साइन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, x² + 2x + 1 माइनस x², देखो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस 2x और माइनस इंटू प्लस -1, तो x² और -x² कैंसिल,
+1 एंड -1 कैंसिल, तो बचा क्या 4x 2x एंड 2x क्या हो जाएगा 4 टाइम्स x हो जाएगा, 2 और 2 4, 4x बाई एक्स स्क्वायर -1 मीन्स a -1 बाई a की वैल्यू हो जाएगी 4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये है इसकी वैल्यू a -1 बाय a की। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो ये आते हैं अब नेक्स्ट पे, ट्रू फॉल्स वाले पार्ट पे आ जाते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। First, if the roots of the equation 2x square plus 8x plus c is equal to 0 are equal, then c is equal to 8। ठीक है, कंडीशन अप्लाई किया यहाँ पे, इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस c इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स हैं अगर बराबर हैं तो c की वैल्यू 8 होगी। आपको बताना है ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं, रूट्स आर इक्वल। कब होते हैं इक्वल रूट्स? कंडीशन मैंने बताया है, थर्ड वाली कंडीशन जो हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था उसमें रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, a b की वैल्यू, a b और c की वैल्यू, c तो c ही है, c ही तो हमको फाइंड आउट करके बताना है कि वो सही बोल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो a 2 है और b 8 है, c यहाँ पे नहीं पुट कर रहे, ध्यान देना। a और b की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो b इज इक्वल टू 8 और c को c ही पुट करना है अभी। पुटिंग वैल्यूज इन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी कि 2 इंटू c इज इक्वल टू 0। 8 8 जा 64 माइनस 4 2 जा 8c, 64 इज इक्वल टू 8c हो जाएगा। 8c उस साइड जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो उधर जाके ऐड हो जाएगा 0 में, तो 64 इज इक्वल टू 8c बोलूँ या 8c इज इक्वल टू 64। तो 8 जो c के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में चला जाएगा इक्वल के उस साइड। 64 बाई 8 मीन्स c की वैल्यू आ जाएगी 8 8 जा 64 8, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, मीन्स इसके रूट्स इक्वल होंगे तो c की वैल्यू 8 आएगी। क्लियर है ये? ठीक है, या फिर बोल सकते हैं c इज इक्वल टू 8 होगा तो रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, सो इट इज ट्रू। कंडीशंस पे फोकस करना है हम लोगों को, क्या कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है, तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को इसके लिए नेचर ऑफ रूट्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। द जीसीडी ऑफ द इक्वेशंस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 3x प्लस 1। जीसीडी का मतलब बता दूं पहले, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल सकते हैं, HCF जो हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, जैसे 6 और 8 को मैं फैक्टराइज करने बोलूँ तो 6 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 में टूटेगा और 8 क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 में टूटेगा बोलूँ। दोनों में कॉमन क्या है 2 है ना, तो यही इन दोनों में क्या है HCF कहलाएगा ना, या GCD बोल लूँ, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो सिंपली इक्वेशन में भी वही चीज़ करनी है हमको, इक्वेशंस दोनों इक्वेशंस को तोड़ना है, फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की हेल्प से, और बताना है कि 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को पहले ब्रेक कर लें। मैंने ब्रेकिंग का कंडीशन बताया है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म को। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, 2 और माइनस 1 मतलब कि माइनस 2, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है इन दोनों को तोड़ने पे भी वही आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो माइनस 1 कब आएगा जब माइनस 2 में से 1 को ऐड करूँ, माइनस 2x प्लस x, तब तो बचेगा ना माइनस x, मतलब सब्ट्रैक्ट तो होगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x मतलब 2 टाइम्स x से 1 टाइम x, 1 टाइम x बचेगा और साइन बड़े नंबर का तो माइनस x। ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट है माइनस 2 और इसका है 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 ही आएगा। सिमिलरली देखो इसका भी इक्वल ही आ रहा है, ये a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो ठीक है ये
फर्स्ट टू टर्म्स को पकड़ेंगे और इससे कॉमन निकालेंगे। दोनों में कॉमन जो दिखेगा वो 2x कॉमन दिख रहा है मेरे को, 2x निकाल लिया। फर्स्ट टर्म में बचेगा x माइनस सेकेंड टर्म में कुछ भी नहीं बच रहा है, इट मीन्स 1 बचेगा। 0 मत लिख देना, कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 तो बचेगा ना सेकेंड टर्म में, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन हो सकता है, 1 लिख देते हैं। 1 तो हर जगह कॉमन रहता है 1, और अंदर बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1, x माइनस 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे कहीं पे भी 3x प्लस 1 टाइप का कुछ टर्म आ रहा है क्या? अगर GCD होगा, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर होगा, तो वो इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। इट मीन्स जो टूटा है ना, यहाँ पे 3x प्लस 1 तो होता ही, अगर दोनों में से किसी एक में भी होता तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन को तोड़ने पे ही पता चल गया कि यहाँ पे 3x प्लस 1 टाइप का कोई टर्म आ ही नहीं रहा है तोड़ने पे, ठीक है। तो हम लोग को सेकेंड पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस 1 की जगह 3x प्लस 1 होता इन केस, तो आपको सेकेंड वाला भी चेक करना पड़ता कि इसमें भी 3x प्लस 1 में टूट रहा है या नहीं। फर्स्ट वाले में ही नहीं आ रहा है तो वो सेकेंड में आए चाहे मत आए, वो GCD तो हो ही नहीं सकता ना, दोनों में कॉमन जो रहता है वही होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x square minus 4x minus 1 is equal to 0 is the quadratic equation whose roots are 2 plus root 5 and 2 minus root 5। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो क्या उनके रूट्स 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5 होंगे, ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग रूट्स से लेकर भी कर सकते हैं। हम लोग को चेक क्या करना है, लेट्स चेक वेदर 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5 आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो एक चीज़ तो ये है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, ज़्यादा इजी पड़ेगा, x की वैल्यू कैलकुलेट करने से बेटर है वो, है ना। रूट्स को पकड़ते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5 दोनों को ऐड कर दिए, रूट 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, बचा के 2 प्लस 2 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का दिख रहा है ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट होके 1 आएगा और साइन बड़े नंबर का तो -1 हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, देन इक्वेशन विच हैव रूट्स 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5 वुड बी, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस, इसको प्लस साइन कर लो, प्लस कर लो इसको, ठीक है, ये मैंने सुधार दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही होता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -4, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, -1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो इक्वेशन दिया था, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 आ रहा है इन दोनों रूट्स से, इट मीन्स इट इज ट्रू। ठीक है, चाहे तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल के एक्स की वैल्यू निकाल के बता सकते थे कि दोनों रूट्स, तो वो थोड़ा सा लंबा जाता, आप लोग चाहो तो रूट्स से चेक कर सकते हो। ठीक है, हम लोग को दोनों तरीका आता है, रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालना। ठीक है, नोट करते जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 2, x प्लस 4 आर 4, 4, 2, -2। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 मैं ले लेती हूँ। अब देखो x माइनस 4 के स्क्वायर को मैं अलग अलग लिख सकती हूँ, x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
मैंने बताया था कि इंडिविजुअली हम लोग उसको इक्वल टू 0 के बराबर लिखते हैं हर एक टर्म को। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 4 आएगा। अगेन सेकेंड टर्म के लिए भी वैसे ही, तो x की वैल्यू 4 आ गई। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करूँ तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज तो मैच कर रही हैं। फोर्थ वाला जो है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। लास्ट वाली वैल्यू मैच नहीं कर रही, इट मीन्स सारा का सारा फॉल्स हो जाएगा। सो द रूट्स आर, क्या हो जाएंगे इनके रूट्स 4, 4, 2, -4, जबकि ये गलत दिया है, ये -4 आ रहा है, यहाँ पे -2 दिया है। सो इट इज फॉल्स। ठीक है, सिंपली ऐसे ही चेक करना है इसको। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ द इक्वेशन 3x टू द पावर 5 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड का स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज 3। तो सबसे पहली बात, डिग्री क्या होती है? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। चाहे वो x, y, z तीनों ही लिखा हो, तो उन तीनों को मिलाकर आप बताओगे कि वहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो हाईएस्ट डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, पावर ऑफ द इक्वेशन। तो देखो, देयर आर 3 टर्म्स इन द इक्वेशन, 3x टू पावर 5 प्लस xy इंटू जेड स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। फर्स्ट is 3x to the power 5 where power is 5, क्लियरली दिख रहा है ये। सेकेंड में x इंटू वाई इंटू जेड का स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा? पावर ऑफ x, मतलब यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब के पावर्स को ऐड करके बताना है। x का पावर प्लस y का पावर प्लस z का पावर, तो 1 + 1 + 2 4 हो गया। और लास्ट वन इज लास्ट थर्ड जो है y क्यूब इज इक्वल, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? 3। इट मीन्स यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। सो डिग्री इज 5। ठीक है, तो इट इज फॉल्स। यहाँ पे पावर जितना हाईएस्ट होगा, जो हाईएस्ट पावर होगा वही इसकी डिग्री होती है। ठीक है, क्लियर है? सो हम लोग का यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू।